ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नत्वा जिनेन्द्र सर्वज्ञ देवं हितदर्शकं च, श्रीजैन सिद्धांत प्रवेश के विरचिते स्वल्भेयां हिताय। द्रव्य गुण पर्याय का जो नित होवे ज्ञान, सीख मिले पावे पद निर्वाण। कर्म स्वरूप को जान कर, अकर्म स्वभाव पहचान, अकर तत्व को भोग कर, भय सिद्ध भगवान। जैन सिद्धांत प्रवेशिका गुरुवर्य गोपाल दास जी वरिया कृत यह द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप अपन ने समझा। प्रथम अधिकार के अंतर्गत बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई है। द्वितीय अधिकार की चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी और लगभग 146 तक अपन पहुंच गए थे। फिर भी अपन एक विषय को रिवाइज करते हुए अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। क्योंकि कर्म का स्वरूप यहाँ पे बतलाया जा रहा है और कर्म माने जो परमाणु हैं, उद्गल परमाणु, कारमाण रूप, उसको ही कर्म कहते हैं। अब उसकी जो अवस्थाएं हैं वो नाना प्रकार की पाई जाती हैं। अनादिकाल से कर्म बंधन में ये जीव पड़ा हुआ है और विचित्रता उदय के अनुसार पाई जाती है। और यहाँ पर हमने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, वैसे तो कर्म पने जैसे जीवपने जीव एक ही होता है, लेकिन संसार अवस्था की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से मुक्त और संसारी कहा जाता है। जीवत्व पने तो जीव एक ही होता है। ऐसे ही कर्म पने जो कर्म है वो एक ही है। जो कारमाण रूप है ना, परमाणु रूप, तो वो एक ही है, लेकिन उसको डिवाइड किया जाता है, अवस्थाओं की अपेक्षा से भेद किए जाते हैं। तो कभी द्रव्य कर्म, कभी भाव कर्म के रूप में जानते हैं हम, कभी 3 रूप में भी जानते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म के रूप में, है ना। और अगर और विस्तृत किया जाए भेद प्रभेद के साथ तो 148 है ना कर्म प्रकृतियां पाई जाती हैं। तो संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं और अनंत भी हो सकते हैं। कर्मों का ऐसा माने भेद प्रभेद का अगर अपन विवेचन करें तो हर प्रकार के कर्म पाए जाते हैं। हालांकि कर्म पने कर्म एक ही है। अब चूंकि यहाँ पर अवस्थाओं के रूप में यदि बात की जाए तो जीव के कितने भेद हैं, इस बात को बतलाया कि जीव के 2 भेद हैं, एक तो संसारी और एक मुक्त। क्योंकि जब संसारी की बात की जाए तो संसार अवस्था कैसी अवस्था है? कर्म सहित अवस्था है। तो यहाँ पे कहा कि संसारी जीव किसे कहते हैं? तो कर्म सहित जीव को संसारी जीव कहते हैं। अब चूंकि कर्म सहित जीव को संसारी कहा जाएगा
तो कर्म रहित को भी कुछ कहा जाएगा। कर्म रहित को क्या कहा जाएगा? तो कर्म रहित को मुक्त जीव कहा जाएगा। इसलिए यहाँ पे मुक्त जीव किसे कहते हैं? तो सीधी सी परिभाषा बतलाई कि कर्म रहित जीव को मुक्त जीव कहते हैं। हालांकि ये दोनों ही अवस्थाएं संसार में ही है। संसार अवस्था भी संसार में है और मुक्त अवस्था भी संसार में ही है। फिर सवाल खड़ा करेंगे अपन कि भाई आप कर्म सहित कह रहे हो, कभी कर्म रहित कह रहे हो, तो आखिर कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसका नाम है? कर्म का क्या स्वरूप है? तो यहाँ पे परिभाषा बतलाई है कि जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से जो कार्मण वर्गणा रूप पुद्गल स्कंद जीव के साथ बंध को प्राप्त होते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। क्या कहा? जीव के राग द्वेष परिणामों के निमित्त से। अपन ने कल जो बात करी थी कि जीव और कर्म का अनादि संबंध है ना। अनादि जैसे क्या बोलते हैं, खान में पड़ा हुआ सोना वो कैसा है? किट्ट कालिमा सहित है। वो कब से है? किसने मिलाया उसमें? मलिनता किसने मिलाई? वो जब से है तब से वो वैसा ही है। हालांकि ये जो सहयोग हैं वो भले ही अशुद्ध दिखाई देते हों, लेकिन स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो सोना प्योर ही था, शुद्ध ही था। यदि शुद्ध नहीं होता तो वो 16 तापों के माध्यम से शुद्ध जो किया जाता है, कहा जाता है कि ये 16 टंच का सोना है या कैरेट का, 24 कैरेट का, 22 कैरेट का, जो भी है, तो वो जो शुद्धता कही जाती है तो वो नेचर वाइज है। वो आपके 16 तापों के माध्यम से वो शुद्ध हुआ हो ऐसा नहीं है, वो नेचर से ही शुद्ध था। लेकिन चूंकि संयोग की बात है, जब से वो पाया जाता है तब से वो कैसा पाया जाता है कि कालीमा सहित, किट्ट कालीमा सहित ही खान में पाया जाता है और निकाला जाता है, फिर उसको शुद्ध किया जाता है। वो एक अलग विषय है। यहाँ पे जो बात कह रहे हैं कि जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से जो कार्माण वर्गणारूप उद्गल स्कंद जीव के साथ बंध को प्राप्त होते हैं। ये दो चीजें हैं, एक तो कार्माण वर्गणा और एक जीव। तो जीव के राग और द्वेष के निमित्त से, माने कसायों के, ये जो राग और द्वेष है ये क्या है? कसाय। राग द्वेष में डिवाइड किया जाए तो 13 कसाय और 12 कसाय से टोटल कितनी हो जाती है? 25 कसाय होती हैं। और जब जब ये जीव कसाय रूप परिणमन करता है तो उसके योगों की चंचलता देखी जाती है, मन वचन काय में विरूपता होती है, एकाग्रता नहीं रहती। तो जो योगों की चंचलता है वो कसाय रूप परिणाम है, योग। और उसके माध्यम से क्या होता है कि निमित्त बनता है कि हम किसी के प्रति राग करते हैं और किसी के प्रति द्वेष करते हैं। तो जब ये राग द्वेष की स्थिति बनती है तो कार्मण जो वर्गणा है वो ठसाठस पूरे लोक में भरी पड़ी है। वो चुंबक की तरह आपके पीछे क्या हो जाती हैं? आकर्षित होती हैं। माने आप परिणाम करो और आपको उसका फल मिलेगा। माने आपने जैसा परिणाम किया उस जाति के कार्मण वर्गणाएं आपके साथ आकर क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी। आप शुभ परिणाम करो तो उस जाति के कर्म आपके पास आएंगे, और यदि आप अशुभ परिणाम करो तो उस जाति के कर्म आपके पास आएंगे। कर्म स्वतंत्र हैं और जीव स्वतंत्र हैं, लेकिन दोनों का सहयोग कैसे बनता है? तो वो प्रक्रिया यहाँ पे बंधन रूप बतलाई है कि बंधन होता है। तो बंधन होता है तो उसी अवस्था का नाम क्या है? कर्म। माने कर्म अलग है, जीव अलग है, लेकिन बंधन हुआ तो उस अवस्था का नाम क्या हो गया? कर्म। तो ये बात यहाँ पे कही है कि जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से जो कार्मण वर्गणा पुद्गल स्कंद, माने नेचर वाइज जो कर्म है वो पुद्गल ही है।
माने अपन जीव हैं, चेतन है, और कर्म क्या है? पुद्गल है, जो कार्मण रूप कहा जाता है। तो वो जो स्कंद है, स्कंद, वो क्या होता है कि साथ बंधन को प्राप्त होता है। किसके साथ? जीव के साथ। किसके साथ? जीव के साथ। किसको प्राप्त होता है? बंध को प्राप्त होता है या बंधन को प्राप्त होता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? निमित्त कौन बनता है? जब वो बंधन को प्राप्त हो रहा है जीव, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो वो क्या कारण है? तो बोले राग द्वेष परिणामों के निमित्त से। जब जब जीव राग द्वेष के परिणाम करता है, तो निमित्त रूप में, माने परिणाम किए स्वयं ने, लेकिन निमित्त कौन बन गया? वो कार्मण वर्गणा, और वो आपके पास क्या हो गई? आके बंध गई। तो इस स्थिति का नाम क्या है? कर्म है। एक बार आप पुनः पढ़िए इस परिभाषा को। इसी को यहाँ पे नीचे तत्वार सूत्र के सूत्र का कोटेशन दिया है। कसाय सहित जीव कर्म योग पुद्गलों को ग्रहण करता है। कसाय रहित जो जीव है वो कर्म को नहीं ग्रहण करता। माने जो सिद्ध अवस्था है, वहां पे सिद्ध भगवान उस जगह में, वहां पे भी कार्मण वर्गणा है, लेकिन वो कर्म से बंधन को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो संसार अवस्था है, वहां पे कर्म बंधन होता है। तो क्या कहा कि कसाय सहित जीव कर्म के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है। माने कसाय सहित जीव होगा तो वो कर्म को ग्रहण करेगा, और कसाय रहित होगा तो वो कर्म को ग्रहण नहीं करेगा। वह कर्म बंधन या कर्म बंध कहलाता है। ठीक है ना? ये परिभाषा आपको परफेक्ट समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बंधन को कर्म कहा है और इसमें कसाय निमित्त बन रही है, तो ये जो कर्म की बात अपन बार बार कह रहे हैं, कर्म है, कार्मण वर्गणा है, इस संसार में भरी पड़ी हैं, और वो संयोग को प्राप्त होती हैं जीव के साथ। कोई निमित्त बन जाता है, राग और द्वेष आदि। लेकिन वो कर्म बंध कितने प्रकार का है? जो बंध होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है? कितने भेद हैं कर्म के? तो एक क्वेश्चन खड़ा किया, तो जवाब में क्या आया कि कर्म बंध के 4 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? ठीक है, इसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। सामान्य तौर पे अपन विषय को रिवाइज ही कर रहे हैं ताकि आपके ख्याल में आ जाए। प्रकृति माने क्या? स्वभाव, नेचर। प्रकृति माने स्वभाव। तो सबसे पहला कोई बंध माने होता है, वो नेचर से ही होता है। आप जिस जाति के हो, जिस स्वभाव के हो, उस जाति के आपको कर्म बंधेंगे। आपने जो काम किया, माने स्वाभाविक रूप से कर्म बंधन होता है। अब स्वाभाविक रूप से कैसे होता है? आप जिस परिणाम को करते हो वो आपका नेचर है। परिणाम को करना माने आपका नेचर। तो आप जिस जाति का कर्म परिणाम करोगे, उस जाति के आपको कर्म क्या हो जाएंगे? बंध को प्राप्त होंगे। तो ये प्रकृति है। प्रदेश माने संख्या कहा है ना? स्थिति माने काल, और अनुभाग बोले तो फल, है ना? शक्ति, सामर्थ्य। ठीक है, तो ये सामान्य तौर पे 4 भेद हैं कर्म बंधन के। कौन कौन से? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। माने कोई जीव स्वभाव से यदि कुछ कार्य करेगा तो उसको बंधन होगा। अब वो कितनी क्वांटिटी में होगा? संख्या। अब वो कब तक रहेगा, है ना? वो स्थिति। ठीक है, और उसका फल भविष्य में क्या होगा? यदि आपने काम किया है तो उसका परिणाम भी तो आपको भोगना है। ऐसा नहीं है कि आप करो और फल किसी दूसरे को मिले, ऐसा नहीं हो। आप किए फल दो, जो फल निश्चित ही दे देते, आप तो स्वयं किए निष्फल हो। माने कोई दूसरा आपके कर्मों को भोगने लग जाए तो आपके कर्मों का क्या होगा? वो तो निष्फल हो जाएंगे। इसलिए आप यदि कर्म बंधन करते हो तो उसका परिणाम भी किसको भोगना पड़ता है?
आपको स्वयं को ही भोगना पड़ता है, कोई दूसरा आपको माने भोगने में समर्थ नहीं है। ये स्थिति वाल्मीकि जी के समक्ष प्रस्तुत हुई थी, है ना। डकैत का काम करते थे ना वाल्मीकि जी, है ना, डाकू थे। और फिर उनसे किसी ने बोला कि भाई ये किसके लिए कर रहे हो? बोले परिवार लोगों के लिए कर रहे, परिवार परिजनों के लिए। तो बोले इसका फल कौन भोगेगा? बोले वो ही भोगेंगे। बोले वो नहीं भोगेंगे। और उनके सामने जो प्रस्तुति हुई और जो आपको सब ख्याल में है, तो वास्तव में जो कर्म बंधन करता है फल भी उसको ही भोगना पड़ता है। इस प्रकार से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये चार कर्म के भेद हैं। अब यहाँ पे चूंकि ये जो चार भेद बतलाए हैं उनको दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, कसाय और योग के रूप में, वो यहाँ पे बतलाया जा रहा है। चार प्रकार के कर्म बंधन, कर्म बंध के कारण क्या है? जो चार प्रकार का बंध है तो उसके कारण कितने हैं? तो बोले चार कारण नहीं है, दो कारण है। भेद चार हैं लेकिन उसके कारण क्या हैं? दो। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो योग और कसाय। तो योग से कौन कौन सा बंध होता है? तो योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। कौन कौन से बंध होते हैं? ये प्रकृति और प्रदेश बंध किससे होता है? योग से। जब जब भी आपके मन, वचन, काय ये चंचलता को प्राप्त होंगे, इनमें कोई एक्टिविटी होगी मन में, वचन में और काय में, तो फिर आपको क्या होगा? प्रकृति अथवा प्रदेश बंध होगा। फिर दूसरा क्या है? बोले कसाय। माने कसाय भी एक कारण है बंध का और योग भी एक कारण है बंध का। तो योग से तो दो बंध होते हैं, फिर कसाय से कितने बंध होते हैं? उससे भी दो ही बंध होते हैं, लेकिन कौन कौन से? तो स्थिति और अनुभाग। माने आप जब भी कसाय करेंगे आपका परिणाम अनंतानुबंधी रूप हो, चाहे अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, माने 9 कसाय और 16 ये अनंतानुबंधी आदि, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो ऐसे टोटल कितनी कसाय? 25। तो जब जब भी आप कसाय करेंगे, माने कसाय रंजित परिणाम जब आपके होंगे, कौन से परिणाम? कसाय से रंजित, अनुरंजित या कसाय से सहित। ठीक है, जो परिणाम होंगे तो उसमें कितना, कौन सा बंध होगा? बोले स्थिति और अनुभाग। अब स्थिति का मतलब क्या समझा था अपन ने? काल। और अनुभाग का मतलब क्या समझा था? फल। ठीक है ना, काल और फल। और प्रकृति का मतलब स्वभाव और प्रदेश का मतलब संख्या। ठीक है ना। तो ये चार बंध हैं और उन चार बंध के मुख्य दो कारण हैं, या तो आप कसाय से बंद करोगे या फिर आप योग से बंद करोगे। इस प्रकार से ये दो कैटेगरी बतलाएं। अब अपन बार बार प्रकृति 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 की चर्चा कर रहे हैं, माने चार बंध में सबसे पहला बंध यदि कोई है तो वो प्रकृति बंध है। तो आखिर प्रकृति किसे कहते हैं? ये प्रकृति नाम का जो बंध होता है उसका क्या स्वरूप है, किसे कहते हैं प्रकृति बंध? तो इसका जवाब आया। क्या जवाब आया? मोह आदि जनक तथा ज्ञान आदि घातक उस स्वभाव वाले कारण पुद्गल स्कंदों का आत्मा से संबंध होना प्रकृति कहलाता है। प्रकृति का बहुत माने सटीक उदाहरण है कि वास्तव में जैसे आपके परिणाम होंगे वैसे आपको बंध होगा। अब आपके परिणाम निरंतर कैसे होते हैं? तो यहाँ पे कहा मोह आदि। क्या बोला? मोह आदि में क्या लेना? मोह, राग, द्वेष, से तीन की जोड़ी फेमस है। जैसे हमारा अखबार एंथोनी की जोड़ी फेमस थी ना, ऐसे मोह, राग, द्वेष। तो ये मोह आदि के जनक। क्या? मोह आदि के जनक। माने जब जब भी आप मोह करोगे, राग करोगे, द्वेष करोगे तो आपको क्या होगा? प्रकृति बंद होगा। और एक और कारण बतलाया, बोले ज्ञान आदि घातक। इसकी चर्चा अपन ने विगत सत्र में की थी
कि ये जो घात वाली चीज है, घात का मतलब क्या होता है? घात मतलब हमें ऐसा लगता है बिल्कुल नष्ट करना। तो ये प्रकृति का घात माने ये जो घात वाले चीज है वो कैसी है? वो नष्ट कर देती है क्या? घात करना माने क्या? नष्ट करना नहीं, प्रकट नहीं होने देना। माने वो शक्ति और सामर्थ्य आप में है, ज्ञान का पूर्ण यदि पूर्णता हो तो केवल ज्ञान रूप में आपका ज्ञान होता है, या नेचर आपका केवल ज्ञान ही है, मात्र जानने का काम है। सर्वज्ञ भगवान भी वही करते हैं, आप भी वही करते हैं, लेकिन आप राग देश सहित करते हो, वो राग देश रहित करते हैं। तो आपका ज्ञान आदि के क्या गुणों का घात, घात तो क्या माने उसको प्रकट नहीं होने देता। जो सामर्थ्य आपके ज्ञान की है वो प्रकट नहीं होती है, माने जो नेचर है वो आपका पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं हो पाता है। प्रकट होना माने व्यक्त होना। तो यहाँ पे दो चीजें कही हैं, एक तो मोह आदिक जनित और ज्ञान आदि घातक। माने प्रकृति बंध में आपको दो चीजों का सामना करना पड़ेगा। एक, यदि आप प्रकृति से क्या करोगे, राग द्वेष आदि करोगे तो आपको प्रकृति बंध होगा। यदि आप ज्ञान आदि गुणों का घात करोगे या ज्ञान आदि गुणों का प्रगटीकरण नहीं होगा, उजागर नहीं होंगे ज्ञान आदि गुण जो आपके हैं नेचर वाइज, तो उससे उसका लॉजिक या उसका कारण क्या है? प्रकृति है। ठीक है ना? इसकी अपन पूरी परिभाषा पढ़ते हैं। मोह आदि जनक तथा ज्ञान आदि घातक उस स्वभाव वाले, क्या उस स्वभाव वाले, माने ज्ञान आदि से जो ज्ञान आदि को जो ढक रहा है, व्यक्त नहीं होने दे रहा है, वो मोह आदि को उत्पन्न कर रहा है। ऐसे तो उस स्वभाव वाले माने आपके मोह आदि स्वभाव वाले या ढकने वाले स्वभाव वाले, ज्ञान आदि के ढकने वाले स्वभाव वाले जो कारवाण पुद्गल स्कंद हैं, उसका क्या? तो बोले आत्मा से संबंध होना। ख्याल में है ना? आत्मा से संबंध होना माने आप दो काम करोगे, एक तो बाहर में मोह राग द्वेष आदि रूप परिणमन करोगे, वो अंदर में आपका जो ज्ञान है, जो दर्शन है, वो व्यक्त नहीं होगा, वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो दो चीजें आपको दिखेंगी, उसका कारण क्या है? बोले ये जो पुद्गल स्कंध है, इसको ही आप क्या कह सकते हो? प्रकृति बंध कह सकते हो। ठीक है ना? तो आत्मा से जो संबंध होता है, माने इस टाइप से जो अवस्था आत्मा की होती है, ज्ञान आदि गुणों का उजागर नहीं होना, व्यक्त नहीं होना, उसका घात होना। ठीक है? घात का मतलब व्यक्त ना होने देना, प्रकट ना होने देना, और मोह आदि का जनक माने मोह राग द्वेष आदि के परिणाम। तो वो आत्मा से संबंध करेंगे या आत्मा के साथ ऐसी आत्मा की जो अवस्था इस टाइप से पाई जाएगी, तो उसका नाम क्या है? प्रकृति वन। प्रकृति को हमने एक शब्द में क्या समझा था? नेचर। हम स्वभाव से क्या करते हैं? स्वभाव से ही राग देश रूप परिणाम करते, माने है नहीं हमारा परिणाम, लेकिन वो जब कर्म बंधन होता है अवस्था रूप में, तो आपके राग देश हुए बिना नहीं रहते हैं। तो जो परिणाम होता है उसको ही क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। ठीक है ना? अब प्रकृति माने नेचर, और वो नेचर किस किस प्रकार से हो सकता है? वो कैटेगरी। हाँ, ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए अब आगे अपन देख रहे हैं क्या बोला। प्रकृति या कर्म के कितने भेद हैं? अब चूंकि हमने प्रकृति का सिर्फ स्वरूप समझा है, अब हम 148 में नहीं जा रहे हैं अभी हाल में। हाँ हाँ हाँ
अभी हाँ हाँ ये अवस्था जन्य माने अपन जिस विषय को समझ रहे हैं ना, कर्म को समझ रहे हैं, तो कर्म की प्रकृति की बात यहाँ चल रही है, हमारे प्रकृति की बात नहीं चल रही, चैतन्य स्वभाव की बात नहीं चल रही है, कार्मण वर्गणा की बात चल रही है। और कार्मण वर्गणा 148 रूप प्रकृति रूप में डिवाइड होती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे कर्म बंधन या कर्म के कितने भेद हैं, ठीक है ना। तो प्रकृति बंध अथवा कर्म के कितने भेद हैं, तो यहाँ पे कहा 8 भेद हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोद और अंतराय, ठीक है ना। तो अंतराय, कर्म और प्रकृति ये एकार्थवाची है। क्या बोला? कर्म और प्रकृति, अंतराय कर्म नहीं, कर्म और प्रकृति, चाहे कर्म कहो अथवा प्रकृति। अभी आपका जवाब आ गया होगा शायद, प्रकृति माने कर्म, ये एकार्थवाची है। हाँ, नेचर और स्वभाव एक ही बात है ना। आप इंग्लिश में कहोगे तो नेचर, और हिंदी में कहो तो स्वभाव, ठीक है ना। और यहाँ की भाषा में कहो तो कर्म। कर्म और प्रकृति ये एक जैसे हैं, एक पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो ये इनको कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 8 भागों में। माने प्रकृति बंध कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। माने हमने एक तो ये समझा था कि कर्म एक ही प्रकार का होता है। फिर यदि 2 भाग करें तो द्रव और भाव रूप 2 प्रकार का होता है। यदि 3 भाग करें तो द्रव्य, भाव और नौकर्म, ठीक है ना। और इसको भी हम यदि डिवाइड करें, जो 8 प्रकृतियां हैं, तो घाती और अघाती, तो 4 घाती और 4 अघाती, इस प्रकार से डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो घाती कर्म कौन कौन से हैं और अघाती कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और ये घाती, और वेदनी, आयु, नाम, गोद, ये ठीक है। और ज्ञानावरण किसे कहते हैं? ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाला जो कर्म है वो ज्ञानावरण, ठीक है। आवरण डालना, ज्ञानावरण माने ज्ञान का घात नहीं करना, ज्ञान के ऊपर आवरण माने व्यक्त ना होने देना। दर्शनावरण, दर्शन पर आवरण, ठीक है, दर्शन को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं होने देना। दर्शन माने सामान्य जानकारी, देखना, देखने को भी दर्शन कहते हैं, और सामान्य अवलोकन का नाम दर्शन। अभी पूर्ण माने इससे पहले जो अपन ने पढ़े हैं, दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग, ये सब अपन चर्चा हो चुकी है। सामान्य का नाम दर्शन और विशेष का नाम ज्ञान। वेदनी का मतलब क्या होता है? दर्शनावरण तो आप समझ गए, ज्ञानावरण समझ गए। वेदनी माने अनुभव करना, वेदन करना। अब किस प्रकार का वेदन होता है? कभी आप सुख रूप का वेदन करते हो, कभी असुख, माने सुख और दुख। तो साता वेदनी के उदय में सुख का वेदन करते हो, और असाता वेदनी के उदय में दुख का वेदन करते हैं। आयु तो आप समझते ही हैं। और आयु के संबंध में एक बात और समझना चाहिए कि 8 कर्मों का माने बंधन, माने 7 कर्मों का बंधन तो हर समय होता है, लेकिन आयु कर्म का बंधन हर समय नहीं होता है। उसका जो है ना, जो भी निश्चित है, आयु का जो बंध होता है, हाँ, वो सब आपको समझते हैं आप। तो आयु की जो माने उसका बंधन जो हो रहा है, आयु का बंध जो होगा वो निरंतर नहीं होता, ये आप समझ लेना। बाकी के सारे कर्म जो हैं निरंतर आपको बंध रहे, हर समय बंध रहे हैं। और हर समय बंधने वाले कर्म का उसका एक पर्टिकुलर नाम है, समय प्रवृद्ध। क्या नाम है? माने हर समय आपको कितने बंध रहे हैं कर्म और कितने खिल रहे हैं। आयु कर्म है, आयु कर्म की बात कर रहे थे अपन, क्योंकि प्रकृति बंध के 8 भेद कहे हैं, उसमें 8 भेद में अपन ने दर्शनावरण, ज्ञानावरण और मोहिनी को समझा, आयु को समझा। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं, और जो भी दिखता है बाहर में, जो भी आपको आंखों से दिखाई देता है, वो सब क्या है? नाम कर्म की ही रचना है। ख्याल में है ना? अपना शरीर तो आप
नाम कर्म है ही। फिर गोत्र, गोत्र में कौन कौन से, उच्च और नीच, ठीक है ना, कौन कौन से कर्म, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अंतराय तो आप समझते ही हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ठीक है। ये तत्वार सूत्र में सब मैटर आपके ध्यान में आएगा। तत्वार सूत्र आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एक मैंने आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात कही, ये अद्भुत रचना है, आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नया नया विषय मिलेगा। और तत्वार सूत्र में तो वो सब कुछ है ही, कोई भी चीज आप खोजने जाएंगे आपको तत्वार सूत्र में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रकृति के 8 भेद हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, वेदनी, आयु, नाम और बोध, ठीक है। और कर्म और प्रकृति को एकार्थवाची यहाँ पे कहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहला जो प्रकृति बंध है जिसका नाम ज्ञानावरण, ठीक है ना, 8 वेदों में, तो ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं, इसकी बहुत छोटी सी परिभाषा है, वो अपन देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को घातता है उसे क्या कहते हैं। परिभाषा बहुत छोटी सी है लेकिन भाव थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि आत्मा में क्या है, ज्ञान। आत्मा ज्ञान के अलावा कुछ कर सकता है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिण। तो ये जो ज्ञानावरण कर्म है ये क्या कर रहा है, तो यहां पे कहा जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को घातता है। तो ज्ञान गुण को घातता है का मतलब ज्ञान नष्ट कर देता है, ऐसा नहीं है, ज्ञान गुण को व्यक्त नहीं होने देता, ठीक है ना। ज्ञान आपके पास है वर्तमान में, जो आपका क्षयोपम कहा जाता है, तो वो पूर्ण रूप से क्या नहीं है, व्यक्त नहीं है। इसी को यहाँ पे ज्ञानावरण के रूप में जान सकते हैं अपन, ठीक है। तो क्या परिभाषा है, जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को घातता है, अर्थ घातता है का मतलब व्यक्त नहीं होने देता है, ये आप दिमाग में जरूर रखना। घातता का घात माने, जो घात शब्द सुनते हैं तो हमें नष्ट होना, वो मारना, हत्या, इस टाइप से ख्याल में आता है, लेकिन यहाँ पे वो अर्थ नहीं है। यहाँ पे अर्थ क्या है, व्यक्त नहीं होने देता, उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। अब यहाँ पे एक कोटेशन नीचे दिया है इसी से रिलेटेड, जो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 कर्म बंध के कारण हैं। ये कोटेशन काय का था, ऊपर का था, प्रकृति और, हाँ, माने बंध के जो कारण हैं, तत्वार्थ सूत्र में ये कारण बतलाए हैं। 8वां अधिकार पहला सूत्र है, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेत्वा, ऐसा है ना। बंध के कितने कारण हैं, 5 कारण हैं। कौन कौन से, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। मिथ्यात्व के कितने भेद हैं, 5। यहां मिथ्या दर्शन की बात है, ठीक है। अविरति, अविरति कितने, ठीक है। प्रमाद 15, कषाय 25 और योग 3, ठीक है ना। तो ये बंध के कारण हैं। यहाँ पे दूसरा है, दूसरा क्या लिखा है कोटेशन, कि तत्व ज्ञान आदि के संबंध में प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, है ना, अंतराय को अंतर आय ऐसा समझ सकते हैं। किसको, अंतराय माने अंतर आय, कुछ इफेक्ट पड़ता है, कुछ भिन्न जानने में आता है ना। प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात आदि भाव ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रय हैं, अर्थात ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। माने 2 को एक साथ यहाँ पे बता दिया है, कोटेशन के रूप में तत्वार्थ सूत्र का ही जिक्र किया है। 6वें अध्याय का 10वां सूत्र है, जिसके अंतर्गत ये बात आई है कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का बंध कैसे होता है।
तो यहाँ पे वो अवर्णवाद का भी प्रकरण आता है, इसके आगे आएगा। माने आप अवर्णवाद करते तो किस किस प्रकार से आप बंद करते हो। हालांकि यहाँ पे नहीं, शब्द से मैंने समझाया था, हर एंगल अलग अलग होता है, यहाँ पे अपेक्षा अलग है, वो जो समझाने का भाव था वो अलग था, ठीक है ना। यहाँ पे हाँ बराबर। देखिए ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का बंध कैसे कैसे होता है, तो इसमें एक बात कही, सबसे पहली बात तो तत्व ज्ञान आदि के संबंध में, क्या बोला, तत्व ज्ञान आदि के संबंध में, मतलब आप जो भी धर्म के रूप में कार्य कर रहे हो और वास्तव में जो आपने जिनवाणी पढ़ी, तो जो तत्व का स्वरूप समझा है ना, वो वास्तव में तत्व ज्ञान है। और इसके लिए, तत्व ज्ञान के लिए अभ्यास जरूरी है, और अभ्यास होगा तो तत्व ज्ञान होगा, और तत्व ज्ञान होगा तो अभ्यास होगा। हालांकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान के संबंध में, तत्व ज्ञान आदि के संबंध में प्रदोष, प्रदोष माने प्रकृष्ट दोष, ठीक है ना, उत्कृष्ट दोष भी कह सकते हैं। निन्नव माने छुपाना, एक निन्नव नाम का गुण भी है, हाँ अनिन्नव आचार, तो गुरु का नाम ना छुपाना, ठीक है ना। तो ये क्या है, निन्नव, निन्नव माने क्या, ये वो नहीं है जो, मैं तो वो शब्द सुनते हैं तो कुछ बातें याद आ जाती है, इसलिए जिक्र कर लेते हैं। निन्नम माने क्या, निंदा ग्रहा, ये हाँ निन्नव, तत्व ज्ञान के संबंध में आएगा ना सब पूरा, जितने भी है तत्व ज्ञान के संबंध में। चलिए इसको मैं और देख के बताऊंगा आपको। निन्नव का अर्थ है, आपकी दृष्टि से आप क्या समझ पा रहे हैं वो आप देख लेना। अभी हाल में मात्सर्य, ठीक है, ठीक है, ये इसका निन्नव का मतलब दोष, निंदा, और मात्सर्य का मतलब ईर्षा, और अंतराय का मतलब लाभ नहीं होने देना, है ना। हाँ ठीक है, और आसाधन तो आप समझते ही हो, ठीक है ना, असाधना और उपघात, भाई आप सावधान होते हैं, एक असावधान होते हैं। असाधना माने आप जो काम कर रहे हो उसमें स्थिर होके नहीं करना, या क्या बोलना चाहिए, हाँ असावधानी को असाधना समझ लो आप तो अभी हाल में। चलिए इसका तत्वार्थ सूत्र के आधार से विशद विवेचन आपको, बहुत सारी टीकाएं हैं, सर्वार सिद्धि है ना, और वो जो मोक्ष शास्त्र के नाम से अपन रामजी भाई की टीका पढ़ते हैं, और अपने तत्वार्थ सुधा राकेश जी ने जो 3 वॉल्यूम या 4 वॉल्यूम निकल गए शायद तत्वार्थ सुधा के, हाँ, तो जो संपादन किया है, तो तत्वार्थ सूत्र का तो इतना माने सबसे ज्यादा टीकाएं यदि किसी ग्रंथ पे पाई जाती हैं, जो अनुसंधान का केंद्र बना हुआ है, तो वो तत्वार्थ सूत्र है। माने आज भी वर्तमान में भी अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च हो रही है, इस पे टीकाएं लिखी जा रही हैं, और भूतकाल में तो बड़ी बड़ी टीकाएं, महाभाष्य जैसी टीकाएं है ना उपलब्ध हैं ही, है ना, तो वो वहां से अपन इन सारी चीजों को देख सकते हैं। हालांकि अभी मैंने खुद ने नहीं पढ़ा है इस चीज को, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं, ख्याल में आ रहा है। चलिए यहाँ पे जो अपन ने ज्ञानावरण कर्म के 8 भेद पढ़े थे, उसमें सबसे पहला, सॉरी, प्रकृतिबंध के 8 भेद पढ़े थे, उसमें सबसे पहला क्या था, ज्ञानावरण कर्म। और ज्ञानावरण कर्म की यहाँ पे परिभाषा अपन ने पढ़ी
कि जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को क्या करता है, घातता है, उसे क्या कहते हैं, ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। उसका एक जो कोटेशन अपन ने नीचे पढ़ा कि भाई ज्ञानावरण का आखिर बंद कैसे होता है, तो ये सारे कारण हैं जिससे बंद होता है, ज्ञानावरण का भी और दर्शनावरण का भी। 6वें अध्याय के 10वें सूत्र के आधार से ये बात करी है, इसको अपन विशेष तत्वार सूत्र से देख पाएंगे, जिसमें ये कहा था कि तत्व ज्ञान आदि के संबंध में प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, ये यहां तक सिर्फ 4-5 नाम ले लिए हैं। आदि में बहुत सारी चीजें समाहित हो जाती हैं। आदि भाव है ना, आदि भाव क्या करते हैं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रय के कारण बनते हैं, अर्थात आश्रय हैं और ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म बंद होता है। अब चूंकि ज्ञानावरण की बात की गई तो साथ में दर्शनावरण भी आता है, माना जब जब भी ज्ञानावरण की चर्चा करेंगे तो दर्शनावरण की भी चर्चा हमें करनी है। तो सिर्फ दर्शनावरण की अपन परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को घातता है। क्या बोला, ख्याल में, दर्शन माने क्या, दर्शन माने अवलोकन, सामान्य अवलोकन। विशेष अवलोकन होगा तो वो तो ज्ञान में चला जाएगा। मात्र देखना, अब क्या देखना, वो अलग अलग भेद नहीं, ओनली देखना, सामान्य अवलोकन, उसका नाम दर्शन है। तो यहाँ पे जो क्या कहा कि जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को घातता है, माने दर्शन को व्यक्त नहीं होने देता, उसे क्या कहते हैं, दर्शनावरण कर्म कहते हैं। परिभाषा दोनों की सेम जैसी ही है, एक में दर्शन गुण को घातता है और एक में ज्ञान गुण को घातता है। घातता का मतलब व्यक्त नहीं होने देता, प्रकट नहीं होने देता। इस बात को अपन को समझना बेहद जरूरी है। इस प्रकार से अपन ने 2 भेद पढ़े हैं। अब दर्शनावरण के भी भेद हैं, ज्ञानावरण के भी भेद हैं, और भेद के भी प्रभेद बनते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें समाहित है। और ये चूंकि करणानि योग का विषय है और इसको आपको बेहद शिद्दत से समझना पड़ेगा, क्योंकि तीक्ष्ण विषय माने तीक्ष्ण बुद्धि वालों को ही समझ में आता है और तीक्ष्ण बुद्धि वाले ही इसको समझ पाते हैं। फिर भी अपन पढ़ने का और समझने का प्रयास करें। जनवाणी